नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आज ये टोहाना मामले में थोड़ी बातचीत करेंगे। जी आप तैयार हैं? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं 24 घंटे इसी काम के लिए तैयार रहता हूँ और मेरे पास कौन सा काम है। लगभग 60 घंटे के बाद आप लोगों की जीत हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा आपको कि ये जीत अभी अधूरी है, क्योंकि हमने अभी भी जो हमारे साथी विकास सर और रवि आजाद और एक और किसान मित्र थे, वो तीनों को जो सरकार ने जेल में बंद किया अनाप शनाप केस लगा करके। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारी मांग है रिहा करने, जहां रिहा करने वाला सवाल उठ रहा है, ये हमें जमानत मिली है, अभी ये रिहा नहीं हुए हैं। हमें एफआईआर रद्द हो, हमारी ये मांग है। और जमान तो आदमी कभी भी ले सकता है, उसका संवैधानिक अधिकार है। अगर प्रशासन, अगर पुलिस कोई एफआईआर करती है तो उसमें जमानत कोर्ट देना कोर्ट का काम है। तो इसमें मैं नहीं मानता कि हमारी लड़ाई अभी खत्म हो गई है। अभी तो हमारी लड़ाई की शुरुआत है कि जब प्रशासन वहां अपने से मुकदमे वापस करे। जी वहां से जो सूचना आ रही है, ये तो यही आ रही है कि रिहा हो गए हैं दोनों, देखिए, ये रवि कुछ आजाद और पत्र विकास शीसर को, दोनों को रिहा कर दिया है, यही सूचना आ रही है। नहीं 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 नहीं, ये सूचना गलत है, ये गलत प्रचारित करी जा रही है। वो रिहा नहीं करे हैं उनको, बल्कि जमानत दी गई है। रिहा होने का मतलब ये है कि उनके ऊपर चलने वाले सारे के सारे केस जो है वो हट गए या हटा दिए गए, या शिकायत वापस ले ली गई प्रशासन के द्वारा। ऐसा नहीं है, ये जमानत दी गई है। और बल्कि हमारी लड़ाई जो है वो रिहा कराने की है कि मुकदमा रद्द हो, क्योंकि उनका कोई आरोप नहीं है, उनके ऊपर कोई ठोस आरोप नहीं था। ना ही वो जो है विकास सर और रवि आजाद और जो तीसरे हमारे मित्र हैं, वो किसी भी ऐसी घटना में सम्मिलित नहीं थे जिससे कि आक्रोश फैले। वो केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। वो देवेंद्र बबली की घर के सामने उसका विरोध करने शांतिपूर्ण तरीके से क्या कोई नहीं जा सकता? क्या सबका अधिकार है, वो जा सकते हैं, उनके द्वारा चुना हुआ विधायक है। तो इसमें मैं मानता हूं ये एक बरगलाहट फैलाई जा रही है, ये बहुत गलत है। अच्छा, ये किसान आंदोलन दिशाहीन हो गया क्या? कैसे हो गया दिशाहीन? आप कैसे इस बात को कह रहे हैं कि दिशाहीन हो गया? दिशा तो अभी बननी शुरू हुई है, अभी दिशा बननी शुरू हुई है। आप इस बात को समझिए कि बहुत जल्दी नए नए लोग निकल के आने वाले हैं। जो लोग काम कर रहे हैं पीछे, उनमें बहुत लोग निकल के आएंगे और इस देश की व्यवस्थाएं बदलेंगी। आप यकीन मानिए, मैं आपको बड़ा इस चीज में आश्वासन देना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं बदलेगी और उसका माध्यम ये किसान आंदोलन बनेगा। किसान आंदोलन 3 काले कानूनों को लेके था, अब ये छोटे छोटे हाँ उस पे मूवमेंट पे आ रहा है। ये किसान बोल लिया, उसको वहां धरना दे दिया, वहां धरना दे दिया। वो अगर कोई नेता जा रहा है, उसको घेर दिया, उसको घेर लिया। किसानों का एक मकसद था 3 काले कानून रद्द कराना। कोई अपने काम से जा रहा है नेता, उसको घेर लिया भाई, उससे छेड़खानी कर दी। तो ये चीजें तो मतलब दिशाहीन है ना। देखिए, यहां आपके शब्दों में भी मैं बरगलाहट देख पा रहा हूं, क्योंकि आप इस चीज को समझिए कि जैसे आपने कहा घेर लिया, घेरा किसी को नहीं, सिर्फ उनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए किसी को काले झंडे दिखाना संवैधानिक अधिकार है। और उस अधिकार के तहत अपने चुने गए प्रतिनिधियों को अपने मन की भावनाएं शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध करना वो जायज है। आप वो सब प्रतिनिधि भी तो जायज है, जनता द्वारा चुने गए हैं। सब जायज है। आप ये देखिए कि एक आदमी अपने किसी काम से जा रहा है रोड पे, बीच में उसके खड़े हो ठीक गए, है। भाई विरोध प्रदर्शन हो गया। अरे ऐसे विरोध प्रदर्शन के घर पे जाके करो भाई, ऐसे ही काले झंडे दिखा दिए आपने, मतलब ऐसे कि जैसे एक कॉल थी, ये काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे, वो ठीक है, मूवमेंट कम रहेगी ना आपकी। वो फिर मूवमेंट सिर्फ एक आपको संयुक्त किसान मोर्चा की एक कॉल थी कि बोलो आज के दिन इसकी शव यात्रा निकालेंगे। तो ये चीजें पीछे रहेगी ना, टोहाना ये प्रकरण के चीजें बाद पूरी नहीं हो तो पाती। शव टोहाना यात्रा प्रकरण निकाली है के सबकी बाद की संयुक्त जी जी, किसान मोर्चा ने। संयुक्त मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चे ने जो टोहाना प्रकरण के बाद में, जो टोहाना में हमारे किसान साथी, किसान नेता गिरफ्तार करे गए, उनके उस मामले को लेकर के
टोहाना में ये स्थिति होने के बाद एक हमने संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये तय किया कि हरियाणा में जो ये विरोध होने वाले थे इन सभी को स्थगित कर करके सारा प्रोग्राम टोहाना में रखा जाएगा। ये एक दिशा थी, दिशाहीन नहीं है ये आंदोलन। आप ये आंदोलन लोगों की जड़ों से जुड़ा हुआ है। हालांकि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं इस मुद्दे को, लेकिन जिस दिन ये उनके ऊपर पड़ेगी तब ये लोग समझ उनको आ जाएगा और ये मानना पड़ेगा उनको। नहीं, सरकार तो ये चाह रही है ना कि ये आंदोलन दिल्ली के यहाँ से आसपास से हटके हरियाणा में चला जाए। आप उसी की तरफ जा रहे हो। तो क्या बॉर्डर खाली हो गए क्या? नहीं, देखिए हमारे नेता ही तो वहां गए हैं, हम तो अभी बॉर्डर पे मौजूद हैं। पहली बात तो जो गुरनाम सिंह चड्ढोनी है उसका बयान गलत आया। कैसे? उन्होंने कहा कैसे? जो किसान पकड़े गए हैं, ये जो नेता पकड़े गए हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। गलत बात थी। देखिए, दूसरी बात, मैं आपको एक चीज, मैं आपको बीच में रोकना चाहता हूं इस चीज के लिए कि गुरनाम सिंह चंदूड़ी एकमात्र संयुक्त किसान मोर्चा के नेता नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा बहुत सारे 40 मेंबरिया कमेटी है, बहुत सारे संगठनों का मिला हुआ एक नाम है संयुक्त किसान मोर्चा। उस मोर्चे में गुरनाम सिंह चंदूड़ी ने कोई बयान दे दिया, लेकिन ये बयान संयुक्त किसान मोर्चे का नहीं था। अभी 1 घंटा पहले गुरनाम सिंह चंदूड़ी टोहाना में भाषण दे रहे थे, तो आप इसी को क्या समझेंगे? संयुक्त किसान मोर्चा एक कमेटी है 40 सदस्यीय, जिसके तहत ये मामले होते हैं। व्यक्तिगत विचार आपके कुछ भी हो सकते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज और बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि कोई भी नेता अगर ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, तो आंदोलन से बड़ा कोई नेता है नहीं। आंदोलन में नेता है, लेकिन आंदोलन से बड़ा कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये आंदोलन मूल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, पेट से जुड़ा हुआ है, रोटी की लड़ाई है। तो इसीलिए जो है कोई नेता अपने आप को ये ना समझो कि वो आंदोलन चला रहा है। आंदोलन प्राकृतिक रूप से चला हुआ आंदोलन है। देखो, राकेश टिकैत कह रहे थे कि हम दिल्ली को छोड़ के नहीं जाएंगे बॉर्डरों को। फिर वहां टोहाना में कहने टोहाना में यहाँ पे जमा हो जाओ, सभी जगह कॉल दे दो, यहाँ पे राकेश साथी, आप बात को दूसरे पटल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए, राकेश टिकैत अगर टोहाना में गए तो इसका मतलब क्या गाजीपुर बॉर्डर खाली हो गया, सिंघू बॉर्डर खाली हो गया, शाहजहांपुर बॉर्डर खाली हो गया, टीगरी बॉर्डर खाली हो गया, डासा बॉर्डर खाली हो गया, खाली होने की बात कुंडी बॉर्डर खाली हो गया। राकेश टिकैत ने ये कहा कि हम दिल्ली के बॉर्डरों को छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन जब तो हम का मतलब होता है हम और मैं और मेरे साथी यहाँ पे जमावड़ा कर दो। तो वहां के आसपास के जो लोकल गांव के उसके जो आसपास के जिले लोकल गांव जो लोग थे उनके लिए वो आह्वान था। अब दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए लोग वो तो वापस भाग के टोहाना नहीं जाएंगे ना। अगर वो जाते भी हैं तो भी बहुत कम संख्या में, 20, 50, 100 बॉर्डरों पे आज भी उतनी ही भीड़ है, आज भी उतनी ही इस प्रकार से लंगर चल रहे हैं। तो आप ये समझिए कि व्यवस्था बनी हुई है, तो इसी को बदलाहट ना करें। खबर है मेरे को, धरने चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा धरने नहीं चल रहे, धरना तो एक आदमी भी चलाएगा भाई। ऐसे तो आप ये भी कह देंगे कि नहीं, ऐसे तो आप ये भी कहना शुरू कर देंगे कि राकेश टिकैत और जो संयुक्त किसान मोर्चे के बहुत सारे सदस्य बंगाल गए थे तो धरना यहाँ से उठ करके बंगाल चला गया। ये भी संभव नहीं है ना। कल को उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, हम उत्तर प्रदेश में सरकार की देखो, मैं नहीं कह रहा, राकेश टिकैत ने ये कहा कि ये दिल्ली के बॉर्डर छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो दिल्ली के बॉर्डर छोड़, अब 2 दिन से वे वहीं पे हैं। तो ये जब देखिए हमारे किसी भी साथी के ऊपर अगर इस तरह का कोई भी काम होगा तो निश्चित तौर पर हमारे बड़े नेता, हमारे अगुवा नेता वहां उस मौके की स्थिति को जानने के लिए जाते हैं और वहां पर के अपना जो भी समय होता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो लगाते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये मानता हूं अगर वो वहां है तो उनकी जगह लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी जगह लेने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर उनका सर कटता तो उससे पहले हम अपना सर देने के लिए तैयार बैठे हैं, चाहे उसमें कोई भी नेता हो, चाहे कोई छोटा किसान हो, चाहे कोई बड़ा किसान हो। ये सरकार के बांटने की नीतियां हैं। यहाँ हर एक आदमी राकेश टिकैत है, हर एक आदमी गुरनाम सिंह चंदूड़ी है, हर एक आदमी रवि आजाद है, हर एक आदमी डिम्पी पहलवान है। यहाँ कोई उग्राहा है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि जो सभी के सभी, अगर एक आदमी भी अपना घर छोड़ करके बॉर्डर, जिन्हें मैं धाम कहता हूं,
उन धामों पे एक बार भी चला गया तो आप ये समझ लीजिए कि उस आदमी के अंदर कहीं ना कहीं उसका मूल विचार है अपनी जमीन को लेकर के, अपनी मिट्टी को लेकर के। अच्छा, ये टोहाना प्रकरण के बाद सरदार वीके सिंह का भी बयान आ रहा है, बड़े टिकैत नरेश टिकैत का भी बयान आया कुछ। देखिए मतभेद नहीं आप है, ये रवि आजाद मतभेद और ये मतभेद जो है ना, किसी भी चीज में मतभेद हो सकते हैं। आपस में आपके मेरे विचार नहीं मिलते, फिर भी आप तीसरे दिन चौथे दिन जो है आपकी मेरे से बात होती है, जैसे भी हमें समय मिलता है, तो आपके मेरे मत अलग अलग हैं, लेकिन मन आपके साथ मेरा मिला हुआ है। तो ये मन भेद नहीं होने चाहिए। मतभेद है, वो छोटे मोटे मतभेद हैं, वो सभी एक परिवार में ही लोगों में आपस में थोड़ा सा मनमुटाव भी हो जाता है, और लेकिन मन भेद नहीं है। मैं भी कहूंगा मोर्चा बहुत पक्का है, इस ये मुट्ठी दो से किसान मजबूत है। नेताओं को जो छोड़ दिया है और एक अभी भी बंद है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये आपकी जीत है क्या है? जैसे कि देखिए जिनकी दो मतलब आप रवि लोगों ने कहा आजाद कि और मतलब ये विकास हार जीत सीसर, है, रवि पलटू पार्टी आजाद गए और विकास डिग्री बॉर्डर सीसर, पे। रवि आजाद और विकास सीसर, रवि आजाद और विकास सीसर दोनों को जो है जिस धाराओं में बंद किया था, वे धाराएं थी कि भाई वो अपना विधायक की कोठी के पास जो है विरोध प्रदर्शन करने गए थे। जो तीसरे साथी हैं जिनके ऊपर जो एक अलग मुकदमा, उन्होंने एक अलग मुकदमा है, ये दोनों अलग अलग मुकदमे हैं कि गाड़ी का शीशा क्यों फोड़ा, उस पर 307 लगा रखी है, अटेम्प्ट टू मर्डर, जबकि वो मामला नहीं बनता। 751 का मामला था जिसमें थाने से जमानत हो जाती, या फिर जो है और बड़े अधिकारी एसीपी डीसीपी लेवल के आदमी अधिकारी इसको जमानत दे देते हैं। 307 का तो प्रकरण ही नहीं था, उसको 307 का मुकदमा बना दिया। झगड़ा तो इस बात का है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अनाप शनाप मुकदमे मतलब बन करके आप बना करके आप, प्रशासन आपको उलझा रहा है और किसान उलझता जा रहा है, देखिए वो अपना मुद्दा किसान भटक रहा है, मजदूर, इस देश की जो मुद्दे से रीढ़ है भटक वो रहा है किसान किसान। और मजदूर है। इस देश की जो रीढ़ है वो किसान और मजदूर है, लेकिन हम लोग भोले लोग हैं, हम लोग भावनाओं में बहने वाले लोग हैं। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने अभी बीजेपी को वोट दिया, लेकिन धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर हम बढ़ जाते थे। लेकिन इस आंदोलन में आपको देखने को मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है और हम जीत के वापस मुड़ने वाले हैं। इधर टोहाना में अब आपके दो नेताओं को छोड़ दिया है, वहां से धरना खत्म हो जाएगा, क्या सोचते हो आप? देखिए टोहाना में हमारी जो लड़ाई थी वो लड़ाई थी देवेंद्र बबली, वो अपनी गलती मांगे, उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी, पहली बात। और जितने हमारे किसान साथियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, क्या किसान साथियों के ऊपर जो मुकदमे हुए थे वो रद्द करने का एक देवेंद्र बबली ने, वहां टोहाना चर्चा में आया और हम उस पर अडिग खड़े हैं अभी तक। देखो देवेंद्र बबली ने जो माफी मांगी है उस पे भी सवाल उठाए गए हैं कि माफी जैसे नहीं मांगी है। कईयों ने ये कहा है कि ठीक है, ये ऐसे माफी नहीं मांगी जाएगी। और क्या चाहते हैं और कैसे माफी चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके लोगों के बीच में से कुछ ऐसे बयान आए कि मतलब ऐसे कि ये माफी ठीक देखिए ढंग से नहीं मांगी गई। सबका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, हमारे बड़े दिल के लोग हैं हम, उन्होंने गलती मांगी, हमने उनको आपने माफी सुना दे दी, उनका बात खत्म वीडियो हो देखा गई। है माफी मांगने का? किसका? हाँ जी वीडियो आया है। देवेंद्र बबली का माफी मांगने का वीडियो देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा है। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेत खत्म हुआ। 1 तारीख को जो भी मैं टोहाना में आया था, उस दिन जो भी घटना हुई, मैं उस घटना के जो भी दिन लोगों ने मेरे साथ जो किया, मैं उनको अपनी तरफ से माफ़ करता हूं। और उस घटना के दौरान
मेरे से जो कुछ ऐसे शब्द निकले जो कि शोभनीय नहीं थे, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उन सब शब्दों को वापस लेता हूँ और खेत प्रकट करता हूँ। और मैं एक चीज और नजर आ रही है, लोग इसे कांग्रेस का आंदोलन बता रहे हैं, तो उस मामले में एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको कि कांग्रेस या कोई भी अन्य राजनीतिक दल इस आंदोलन का फायदा नहीं ले पाएगा। आप इस चीज को मान लीजिएगा, चाहे उसमें बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी। संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के लिए मतलब आह्वान किया था, यूपी में मतलब ऐसी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हाँ, यूपी में टोल बंद करवा रखे, हमने बहुत सारे टोल बंद करवा दिए। वहां पे कार्रवाई करने की बजाय आपको यहाँ हरियाणा में उलझा दिया। देखिए, मैं अरे ये सरकार जो है होने की वजह से आपको यहाँ पे हरियाणा में उलझा के रख दिया। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को कि ये सरकार जो है षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्र करती रहती है। एक प्रकरण इसमें मैं मान सकता हूं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भविष्य के अभी गर्भ में है। मैं अपना डर जाहिर कर रहा हूं कि पीछे पीछे ये कोई राजनीतिक गठबंधन ना कर लें किसी विशेष पार्टी के साथ, जिससे कि इस आंदोलन को गहरी चोट पहुंचे कि जो एक दलित तबका, SC ST जो